हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं किश्त ऐप के बारे में। किश्त ऐप क्या है और किश्त ऐप से आप किस तरह से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी किश्त ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए। हम आज आपको इसके एप्लीकेशन प्रोसेस भी बताएंगे और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन लोग इस जो लोन को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें कि हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है किश्त पर्सनल लोन एप्लीकेशन। इसको किस तरीके से अवेल करना है स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स ऑफ किश्त पर्सनल लोन। लोन अमाउंट आप कितना ले सकते हैं, क्रेडिट लाइन अप टू 2 लाख तक का आप जो है वो लोन इस ऐप से ले सकते हैं। इसका टेन्योर रहता है 6 मंथ से लेके 24 मंथ तक, यानी 6 महीने से लेके 2 साल तक आप जो है इस लोन को ले सकते हैं। इसके एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है 100% डिजिटल केवाईसी होती है, नो पेपर वर्क और मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन और फास्ट एंड इजी प्रोसेस। यानी आपका जो केवाईसी होगी वो डिजिटली होगी और ना ही इसमें आपको कोई पेपर वर्क की जरूरत है मैनुअली। आपकी कम से कम डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे और साथ ही फास्ट और इजी प्रोसेस होगी। बेनिफिट्स ऑफ किश्त पर्सनल लोन के बारे में हम अगली बात करते हैं। जो डिसवर्सल, क्विक डिसवर्सल, यानी आपको जो लोन है वो इंस्टेंटली मिल जाता है विद इन सम आवर्स। इंटरेस्ट रेट आपको रहता है 14% टू 20% पर एनम, यानी 14% से लेके 20% सालाना आपको जो है इसका इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है। अदर्स में ओनली आपको रिक्वायरमेंट रहेगी एक पैन कार्ड की और आधार कार्ड की, जिससे कि आप इस लोन के लिए अवेल कर सकते हैं। और इजी रीपेमेंट ओवर 24 मंथ्स, जो कि मतलब आप ईएमआई बेसिस पे आप इजीली जो आपकी किस्तें बनती है वो 2 साल तक की आप इजीली दे सकते हैं। अगली हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस के बारे में। जो इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस है उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें हमारा आ जाता है यू मस्ट कंप्लीट द एप्लीकेशन ऑन योर डिवाइस। आपको जो एप्लीकेशन है वो अपने डिवाइस पे जो है वो करनी है कंप्लीट अपने फ़ोन पे। योर मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड विद योर आधार कार्ड, मतलब आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और उसी नंबर के साथ आपको जो है लोन के लिए इस एप्लीकेशन पे अप्लाई करना है। अप्रूवल रिजेक्शन ऑफ लोन एप्लीकेशन इज सोलेली एट द डिस्क्रिएशन ऑफ किश्त। अप्रूवल, आपका लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा वो टोटली डिपेंड करेगा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे और जो है किश्त एप्लीकेशन वालों में। तो यही आपका जो है लोन अप्रूव करेंगे। अगर आपका सिविल बेस अच्छा हुआ, आपके डॉक्यूमेंटेशन सही हुए, तो आप इजीली ले सकते हैं। हम आगे बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या रहेगा। पहली बात है आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए। आपका जो एज ग्रुप है वो 21 से 58 ईयर्स का होना चाहिए। जो आप जैसे 21 साल से 58 ईयर्स तक अगर आपका एज ग्रुप है तो आप इजीली इसको ले सकते हैं। और आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए 30,000 प्लस, यानी आप महीने में आपकी जो इनकम है वो 30,000 प्लस होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में जो है उसमें आपको जो है पासवर्ड आपके पास होगा तब भी चल जाएगा, पैन कार्ड होगा तब भी चल जाएगा, राशन कार्ड होगा तब भी चल जाएगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी है वो जो कि आपकी एज ए आईडी प्रूफ जो है इस एप्लीकेशन में लग जाएगी। दूसरा आता है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका लगता है टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासवर्ड, राशन कार्ड, रेंटल एग्रीमेंट, आधार कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट अप्रूवल आईडी। जो मैंने आपको बताया ये आपका जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप लगा सकते हैं। तीसरा आता है इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में सैलरी सर्टिफिकेट या सैलरी स्लिप जो रहती है वो आप लगा सकते हैं। जिस भी कंपनी में आप काम करते हो वहाँ की आप सैलरी स्लिप लगा के आप एज इसमें इनकम प्रूफ शो कर सकते हैं कि आपका जो है महीने का आप 30,000 से ज़्यादा कमाते हैं, जिससे कि आपको लोन मिलना बहुत ईजी हो जाता है। अगले स्टेप में अगर हम देखते हैं तो हम इसकी बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से चलें तो आप क्या जो है आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। यू मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, सिविल स्कोर मस्ट बी 700 प्लस। जो सिविल स्कोर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका जो सिविल है वो 700 से ऊपर होना चाहिए, मिनिमम 700 या उससे ऊपर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो 2 डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है।
ये जो 2 डॉक्यूमेंट जब अगर आपके पास हैं और जो आपका मोबाइल नंबर है जो कि आधार कार्ड के साथ लिंक है, वो नंबर भी आपका वर्किंग है, तो आप ईज़िली इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ताकि कुछ लोग जो हैं वो जब डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जब अपनी डिटेल्स फिल करते हैं तो वो गलत फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सिविल सही होने के बावजूद भी जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप जो है आपने जो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट हो जाओगे तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होगा। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने क्या करना है, इसको ओपन द ऐप एंड क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। आपने इस ऐप को ओपन करना है और जो अप्लाई नाउ का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। Complete the verification of your KYC document using DigiLocker and enter the OTP sent to your Aadhaar registered mobile number। आपको अपनी जो KYC है वो कंप्लीट करनी है बाया डिजीलॉकर के थ्रू। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे वहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो कुछ इस तरीके से ओपन ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, आपको करना है डिजीलॉकर के थ्रू अपनी जो है जो डिटेल है वो वेरीफाई करनी है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है और फिर कंटिन्यू करना है। उससे अगले स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, फिर आगे प्रोसीड करना है। देन एंटर योर पर्सनल डिटेल्स सच एज योर फादर्स फुल नेम, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि आपके पिताजी का नाम, आपका मैरिटल स्टेटस, आप क्या व्यवसाय क्या काम करते हैं, तो इस तरीके की आपको डिटेल्स डालनी है। जब ये सारी डिटेल्स आप डाल देंगे तो आपको आगे प्रोसीड करना है। जब आप आगे प्रोसीड करोगे तो वहाँ पे क्या करना है, गिव कंसेंट फॉर CKYC एंड कंटिन्यू। आपको कंसेंट देना है अपना CKYC के लिए और फिर आपने आगे कंटिन्यू कर देना है। एंटर योर एड्रेस डिटेल एंड क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। आपको यहाँ पे जो है ये जो एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है, पिन कोड, यहाँ सिटी या स्टेट कौन सी है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। कंफर्म योर कम्युनिकेशन एड्रेस, एक बार आपको कंफर्म कर लेना है पहले एड्रेस। उसके बाद आपको नाउ यू कैन सी योर अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, क्लिक ऑन प्रोसीड। अब आपको जो है, आपको जो अप्रूव्ड आपके सिविल बेसिस पे जो भी आपको जो लोन की लिमिट जो है अप्रूव की जाएगी वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप जो भी आपको अमाउंट दिखेगी उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद जो अगला बहुत ही ईजी और बहुत ही जरूरी स्टेप है, आपको इसमें अपना सैलरी अकाउंट जो है वो वेरीफाई करना है, अपनी इनकम वेरीफाई करनी है और जो अपग्रेड और क्रेडिट लिमिट, और आपको अपनी जो क्रेडिट लिमिट है उसको अपग्रेड करना है। जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट योर बैंक एंड वेरीफाई। यहाँ पे आपका जो है ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक, इस तरीके से आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। अपने बैंक डिटेल्स ऐड करनी है सच एज IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर एंड अकाउंट होल्डर नेम एक्सेट्रा, एंड उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म कर देंगे देन आपको सेट अप ऑटो डेबिट फॉर योर पर्सनल लोन, ये जो ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आफ्टर द वेरिफिकेशन द कैश विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट विद इन ए फ्यू आवर्स। मतलब इसका ये है कि जैसे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो कुछ ही घंटों के अंदर आपका जो अमाउंट है, जो भी आपको इन्होंने ऑफर किया होगा, वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो आपने अभी दिया होगा यहाँ पे। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है और इसको करने का मतलब इतना आसान प्रोसेस है लोन लेना, आज के टाइम में इतना आसान हो गया है कि आप घर बैठे विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। बस इतनी सी एप्लीकेशन थी। अब चलो जानते हैं अगले इसकी कुछ हेल्प एंड सपोर्ट फैक्टर्स। तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन लोगों के रहते हैं कि हमारे पास काफ़ी डाउट हैं, तो उन डाउट्स को भी साथ साथ क्लियर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई डू नॉट हैव माई ओरिजिनल पैन कार्ड बट ए फोटो कॉपी ऑफ द सेम एंड आई एम स्टिल एलिजिबल फॉर द लोन एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब मेरे पास जो ओरिजिनल पैन कार्ड की कॉपी है जो वो नहीं है, उसकी हमारे पास एक फोटो कॉपी है, तो क्या हम उस फोटो कॉपी के थ्रू जो है इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने आगे कहा, यू कैन सबमिट द फोटो कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड टू हु विल डू देयर बेस्ट टू एंश्योर दैट योर लोन गेट सैंक्शन। मतलब आप जो अपनी फोटो कॉपी को जो है वो इस ऐप में अपलोड कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सेल्फ अटैच द फोटो कॉपी ऑफ योर पैन कार्ड। मतलब जो आपकी पैन कार्ड की फोटो कॉपी है उसके ऊपर आपको सेल्फ अटैच्ड लिखना है, उसको करना है, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं बेसिकली, एंड प्रोवाइड योर सिग्नेचर एंड अपलोड इट ऑन द किस्त ऐप। और अपने सिग्नेचर करने के बाद जैसा मैंने आपको कहा इस एप्लीकेशन में अपलोड कर देने हैं। अगला सवाल है, कैन आई कीप पेइंग द प्रोसेसिंग फी एंड रिक्वेस्ट किस्त टू डिडक्ट इट फ्रॉम माई लोन
अमाउंट एट द टाइम ऑफ लोन डिसबर्समेंट। मतलब ये है कि जो मेरी प्रोसेसिंग फी है क्या मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, एंड रिक्वेस्ट किस्त टू डिडक्ट इट फ्रॉम, और जो हमारी जो प्रोसेसिंग फी है अब मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो लोन की जो हमें लोन मिला है उसके बीच से कट जाए। तो इन्होंने कहा है नो, द प्रोसेसिंग फी हैज टू बी पेड अप फ्रंट एंड वी कैन नॉट डिडक्ट द सेम फ्रॉम योर लोन अकाउंट। इन्होंने कहा है कि जो जो पे फीस है वो हम आपके जो लोन अकाउंट है उससे हम डिडक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका लोन, अगर जैसे आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो रिफंड हो जाती है। बेसिकली इनका ये कहना है। अब आगे जो है हेल्प एंड सपोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं कि अगर जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते टाइम मान लो कि आप कहीं फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, अपना बैंक अकाउंट दे दिया, सब कुछ डिटेल दे दी, आधार कार्ड, तब भी आप चाहते हैं कि आप किस टाइप के कस्टमर केयर से एक बार बात कर लें या एक अपनी तसल्ली के लिए उनसे उन मेल पे बात कर लें, तो उसके लिए क्या करना है, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट किस्त पर्सनल लोन कस्टमर केयर। यू कैन कॉन्टेक्ट किस्त कस्टमर केयर फॉर एनी क्वारी रिलेटेड टू पर्सनल लोन। आप किसी भी रिलेटेड के पर्सनल लोन के रिलेटेड अगर आपको कोई क्वारी है आप डायरेक्ट इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर ये है गिवन, जो दिया दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी ये है, और यू कैन ऑल्सो यूज़ व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट भी अगर आप व्हाट्सएप पे के थ्रू बात करना चाहेंगे तो आप इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं। और यही था आज छोटा सा वीडियो जिसमें कि हमने आपको सारी डिटेल बता दी है किस तरीके से इस ऐप को अप्लाई करना है और क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है अप्लाई करने का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।